और अपन ने वैसे सब कुछ तो कवर कर लिया है, अब मेन चीज़ कवर कर लेते हैं जो कि स्टूडियस बच्चे इसको देख रहे होंगे, तो एकेडमिक्स कैसा है? एकेडमिक से बताना चाहूँगा एंड बताना चाहूँगा कि रैंक वगैरह कितनी आनी चाहिए टू गेट इनटू एसपीए। आप तीनों एसपीए का बता देना, आप जैसे भोपाल का तो आप अपना बता हाँ। सकते हैं। जैसे कि अमंग 3 एसपी है ना, अभी बताऊँ तो टॉप में एसपी दिल्ली रहती है, देन एसपी भोपाल, देन एसपी विजयवाड़ा। तो एसपी दिल्ली में जाने के लिए आपको अंडर 200 रैंक आना चाहिए, 200 टू 250 रैंक। क्योंकि उतनी ही सीट्स हैं वहाँ पे, वहाँ पे कम है, कंपटीशन वहाँ ज़्यादा है क्योंकि सबको चाहिए वो। और एसपीए भोपाल में आने के लिए आपको अंडर 400 के आसपास, 400 के अंडर। 400 टू 450 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। और एसपी विजयवाड़ा हो गई 600 के आसपास, 600 के अंदर। तो अपन को एक कोई जनरल आइडिया है कि कितने बच्चे साल में इस पेपर को देते हैं? ऐसा रफली बताएं तो 90,000 टू 1 लाख। 90,000 टू 1 लाख बहुत ज़्यादा है भाई। नहीं, वैसे देखा जाए तो इंजीनियरिंग से कंपेयर करूँ तो बहुत ही कम प्लानिंग है। एंड आर्किटेक्चर बुक मिला के। अच्छा, दोनों को मिला हाँ, के। मिला के। तो आर्किटेक्चर की रैंक अलग आती है, प्लानिंग की अलग आती है, या फिर साथ ही का ही आता है? एग्ज़ाम दोनों के अलग होते हैं। कुछ बच्चे चाहें तो बस प्लानिंग के दे सकते हैं, कुछ आर्किटेक्चर भी दे सकते हैं, ऐसे भी होती है। जैसे जो पेपर 2 है वो प्लानिंग और आर्किटेक्चर दोनों के लिए है, तो मैं मेरे को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज़। लाइक पेपर 2 है वो आर्किटेक्चर के लिए है। अगर आपको प्लानिंग भी करनी है, प्लानिंग वाली मतलब कॉलेज चाहिए, तो आपको पेपर 2 के साथ प्लानिंग वाली एग्ज़ाम भी देनी पड़ेगी। उसकी एग्ज़ाम अलग से होती है, उसी दिन होती है। हाँ। उसी पेपर के साथ हाँ। आधे घंटे के डिफरेंस के बाद तो उसकी अलग पेपर होती है। एंड इफ़ यू अच्छा। क्लियर दैट तो आपको प्लानिंग वाली मिल जाएगी। अच्छा, तो प्लानिंग को अपन ज़्यादा डिफिकल्ट बोल सकते हैं क्या? इसके लिए 2 पेपर देने पड़ रहे हैं अपन को? 2 पेपर में उसकी सिलेबस थोड़ी अलग होती है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट सिलेबस थोड़ी अलग होती है आर्किटेक्चर से, इसीलिए कि उसको ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर की एग्ज़ाम देके आप प्लानिंग कर लोगे। ऐसा नहीं कर हाँ, सकते। इसलिए प्लानिंग का लेकिन- एग्ज़ाम अलग से ले लो। लेकिन प्लानिंग करने के लिए आर्किटेक्चर का देना हाँ, ये पड़ेगा। चीज़ है कि आपको देना पड़ता है। तो अपन बोल सकते हैं कि प्लानिंग वालों को पढ़ाई मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बेसिक एग्जाम है किसी भी कॉलेज, तो उनकी रैंकिंग पर सिस्टम रैंक भी अलग आती है। हाँ, वही प्लानिंग मैं की पूछ रैंक रहा अलग आएगी हाँ। और आर्किटेक्चर की अलग आएगी। ये- आप आर्किटेक्चर में अगर क्वालिफाई नहीं करे, प्लानिंग में कर गया हाँ। तो यू कैन गेट प्लानिंग वाली कॉलेज, नो प्रॉब्लम। हाँ, मतलब एसपीए भोपाल में आपको प्लानिंग मिल जाएगी। हाँ। तो उनकी सीट्स अलग होंगी, इनकी भी 250 टू 300 सीट्स हाँ, होंगी। ये बात होती है। चलो, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है यार ये तो। लेकिन ये है कि आपको रैंक अंडर 400 तो लानी ही पड़ेगी हाँ। अगर आपको ये चाहिए तो। और जैसे कोई ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कोई सा भी मिल जाए यार, तो उनके लिए मिनिमम रैंक बता दो यार कि इसके ऊपर तो लेके जा जाना। लाइक देखिए 2 टाइप की रैंक होती है। एक तो कैटेगरी रैंक होती है, इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी। अगर ओबीसी है, आप जनरल हो, एसटी एससी हो, इन तीनों का कट ऑफ भी अलग होता हाँ, होगा। सबकी कट ऑफ अलग होती है। तो जैसे कि एसटी एससी को कट ऑफ ज़्यादा होती है तो देखें उसको फ़ायदा होता है उनके लिए। जनरल के लिए मुश्किल होता है, ओबीसी की भी थोड़ी रहती है अच्छी। और एक होती है ऑल इंडिया रैंक, वो अलग रैंक बनती है, कैटेगरी रैंक अलग होती है। अच्छा, तो ऑल इंडिया रैंक जो बनती है तो वो तो कैटेगरी को मिला के ही बनती है हाँ, ना? वो सारे इंक्लूड करके बनती है। तो जब एडमिशन अपन जब लेते हैं तो आपकी कौन सी रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है? कैटेगरी रैंक पे या ओवरऑल रैंक पे? अब अगर आपकी ओवरऑल रैंक भी अच्छी है हाँ। तो उस पर भी मिल जाएगी, उस पर नहीं मिलती तो कैटेगरी वाली मिल जाती है। अच्छा, मतलब दोनों ऑप्शन हाँ, है। दोनों ऑप्शन होती है। मतलब ये देखिए कैटेगरी का आपको जैसे बेनिफिट मैं तो मिलता बताऊँ है। अपनी, तो मैं ओबीसी में हूँ, मेरी कैटेगरी राइट, तो मुझे मिली थी ओबीसी रैंक, उसी कैटेगरी की रैंक वाली मिली थी। तो फॉर्म फिल करते समय उसमें कैटेगरी का ऑप्शन होता है? हाँ, जब आप काउंसलिंग में अप्लाई करते हो, लाइक आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम काउंसलिंग होती है बेसिकली हमारी। तो जब उसमें अप्लाई करते हो टू गिव वहाँ पे कि कौन सी आपकी वो है, आई मीन कौन सी कैटेगरी में आती है, ओबीसी है, एनसीएल है, व्हाटएवर। तो उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग के रिजल्ट्स आती है, राउंड्स होते हैं, बेसिकली 4 से 5 राउंड होते हैं। तो कौन कौन सी कॉलेज मिल रही है तो उसके ये तो काइंड पूरा का पूरा सिमिलर आईआईटी के प्रोसेस की जैसा ही है, क्योंकि मैंने भी जब अपना गेट का एग्जाम दिया था तो मेरा भी एक कैटेगरी ओबीसी है, एनसीएल में आता हूँ। तो उसमें क्या कट ऑफ मेरा अलग था, जिसकी वजह से ही मेरा एग्जाम निकल पाया था। मैं सही बताऊँ, मैं कोई टॉपर नहीं था, मेरा भी गेट का एग्जाम कट ऑफ से ही निकला था। वो भी ओबीसी की कट ऑफ निकली थी, मेरे जनरल की कट ऑफ मेरी निकली हुई नहीं थी। तो लेकिन मिल गया था मुझको आईआईटी मंडी। फिर मैं गया, फिर मैंने एक्सपीरियंस किया, वो तो जो सबसे ख़राब एक्सपीरियंस रहा है।